अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने काम किया था वो लाइंस पे किया था। तो अब हम बताएंगे कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं और हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं स्लोप की मदद से। पैरेलल लाइन बेसिकली हमारे पास दो लाइन पैरेलल उस वक्त होती है जब उनका हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो क्या हो, इक्वल हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ये वाली चीज, ये हमारे पास क्या हो, बोथ लाइंस का क्या हो, ये हमारे पास कोई लाइन है ना, एल है। इसकी पैरेलल लाइन क्या है कि इसका ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है ये सेम हो। और दूसरी चीज, इसको अगर आसान वर्ड्स में कहेंगे कि तो हम क्या कहेंगे कि उसकी सेम स्लोप। स्लोप के मैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्लोप क्या होती है और अपनी कैसे फाइंड करनी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो हमारे पास बेसिकली, ये तो था हमारे लिए पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, हैव सेम स्लोप, और दूसरी क्या है, इक्वल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है परपेंडिकुलर का। लाइंस परपेंडिकुलर कब होती, लाइन मेरे पास परपेंडिकुलर तब होती है जब हमारे पास अगर दो लाइंस हैं, टू लाइंस L1 एंड L2। L1 की स्लोप क्या है मेरे पास, बेसिकली M1 है। L2 की स्लोप क्या है मेरे पास, अगर M2 है। अगर M1 इंटू M2 इन दोनों की स्लोप इक्वल्स टू -1 तो हम ये क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं कि M1 इक्वल्स टू -1 ओवर M2 एंड M2 इक्वल्स टू क्या है, स्लोप ऑफ M1। ये अगर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है स्लोप की तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपने पता करो, उससे आपने फाइंड किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल दो मेरे पास पॉइंट है, मैं एक सबसे पहले प्लेन ड्रा करता हूँ। इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मेरे पास कोई क्यू पॉइंट है, ये मेरे पास अगर पी पॉइंट है। ठीक है, इसमें मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ तो क्या है, इसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस यहाँ तक होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, यहाँ तक होगा। ठीक है, ये क्यू जो है मेरे पास बेसिकली क्या है, x1 y1, ये क्या है, इसको पॉइंट को नाम दे रहा हूँ, ये कोई अदर पॉइंट है x2 y2। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x1, इधर का क्या आएगा x2, इस तरह इधर इसका क्या आएगा y1, और यहाँ पे क्या आएगा इसका डिस्टेंस, हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा y2। ठीक है, अब अगर इसका डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस फार्मूला को निकालना है पॉइंट्स के लिए ना, तो वो मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला फॉर पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, डी। बेसिकली हमारे पास इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बेसिकली क्या होगा, अगर ये चीज़ हमने फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, डेल्टा एक्स चेंजेस इन एक्स एक्सिस, और ये क्या है, डेल्टा वाई चेंजेस इन वाई एक्सिस। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, डेल एक्स का स्केयर पिथागोरस के मुताबिक प्लस डेल वाई का स्केयर। तो डेल एक्स हमें पता है क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्केयर, और जो हमारे पास डेल वाई क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, ये था हमारे लिए आसान। क्या है, हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये पाइथागोरस में आपने आई थिंक पढ़ा हुआ है। अगर इसका क्वेश्चन इस टाइम से इसके टाइप्स का आ सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको गिवन होता है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। द डिस्टेंस, दो पॉइंट आपको गिवन होते हैं, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, बिटवीन p ऑफ -1 into 2
एंड क्यू क्या है हमारे पास 3/4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ पे ड्रा करना है तो फिर आप ग्राफ बना लें, लेकिन इसका मैथमेटिकल इस फार्मूले की मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब क्या करेंगे, ये मेरे पास बेसिकली क्या होता है x1, ये क्या है मेरे पास y1, ये क्या है मेरे पास x2 और ये मेरे पास क्या है y2। तो इसमें फार्मूला में अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं तो मेरे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, सॉरी ये स्मॉल डी, इसको नोट करते हैं। ये मेरे पास होगा x2 क्या है मेरे पास बेसिकली 3 माइनस, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो। चलो मैं फार्मूला एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। फार्मूला है मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है मेरे पास ओवरऑल अंडर रूट है। अच्छा अब क्या है, x2 मेरे पास क्या है 3, ये अंडर रूट एज इट इज आएगा 3 माइनस x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर इक्वल किसके आएगा प्लस, अब मेरे पास क्या है y2 मेरे पास क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मजीद सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास किसका बन जाएगा 2 का स्क्वायर। बेसिकली क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √20। ठीक है, इस √20 को मैं रफ नोट के क्या ऐसे लिख सकता हूँ 20 को 4 × 5, और हमें पता है 4 का क्या होता है √2। हमने अंडर रूट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि उसको अगर मल्टीपल हो तो हम अंडर रूट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटू आ जाएगा 5 का अंडर रूट। ये तक अगर आपको डिस्टेंस आपने फाइंड करना हो तो आपने कैसे फाइंड करना 2 पॉइंट्स का, ये फार्मूला जस्ट करवाने का मकसद ये था। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सर्कल का टॉपिक आता है। सर्कल से आप फेमिलियर तो होंगे, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका हमारे पास प्रॉपर्टीज ये है कि इसके मैं कोई ये जो रेडियस है इस पॉइंट से किसी भी इसके जो ये बाउंड्री है इस पे ड्रा करूं तो हमारे पास रेडियस क्या होगा सेम होगा, यही हम डिफाइन करते हैं ना। तो इसका जो सेंटर है ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है सेंटर कहलाता है, ये इसकी क्या कहलाती है बाउंड्री कहलाती है। और ये सेंटर से किसी भी बाउंड्री पे लाइन पे हम जो डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट पे तो वो मेरे पास बेसिकली क्या होता है सेंटर का रेडियस होता है। तो अब हम क्या करते हैं सर्कल की डेफिनेशन करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, आ सर्कल ऑफ रेडियस ए, इस से देखें ऑफ रेडियस ए, ये हमारे पास कोई पी पॉइंट है, इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट, बेसिकली ये ऑल पॉइंट्स है ना बाउंड्री पे, सर्कल के इस पे ये सारे पॉइंट्स, इसको मैंने पी पॉइंट का नाम दीजिए, सारे पॉइंट्स जो भी हैं पी ऑफ एक्स वाई, बेसिकली ये पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे होंगे। हाउस डिस्टेंस फ्रॉम सन सेंटर, ये हमारे पास कोई सेंटर है, उससे क्या हो सी को हम नोट किया हुआ है एच एफ के, उसके भी हमारे पास एक्स वाई में कोई सेंटर का भी पॉइंट होंगे इक्वल ए। ठीक है, यही हमने चीज कही है कि बेसिकली सर्कल क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट्स का सर्कल के दरमियान पॉइंट और
जो उसका सेंटर है उसके दरमियान उसका रेडियस क्या होगा, ए के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सर्कल की डेफिनेशन है हमारे पास। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूले से अगर हमने ये हमारे पास पी बेसिकली क्या है, पी ऑफ एक्स वाई, इससे हमने अगर फाइंड करना हो कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट और सेंटर के दरमियान, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेते हैं। वो क्या कहते हैं हमें, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखना है, यहां पे मेरे पास x2 की जगह क्या है, x है, और x1 की जगह क्या है, बेसिकली h है। इस तरह प्लस y2 की जगह मेरे पास सिंपल y है, और y1 की जगह क्या है, k, इक्वल्स टू d। ये बेसिकली क्या आएगा, यहां पे डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, ये डिस्टेंस, पहले तो हमारे पास डिस्टेंस होता है, यहां पे डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, जो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आएगा, बेसिकली ये हमारे पास a आ रहा है, उस सर्कल का क्या आ रहा है, रेडियस। तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, a से। तो अगर मैं ये अंडर रूट खत्म करना चाहता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, सर्कल की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, एच एंड के। ठीक है, इसको चलो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस, ये हमारे पास दो पॉइंट है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमने पीछे डिफाइन कर दिया था। अब क्या है कि हमारे पास d, ये डिस्टेंस की जगह हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, सर्कल में, सर्कल में बेसिकली हमारा डिस्टेंस क्या है, रेडियस है उसका, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो रेडियस को क्या नाम दे दिया, a का, डिस्टेंस को। अब x2 हमारे पास क्या है, बेसिकली x माइनस x1 क्या है, x1 की जगह मेरे पास दूसरे पॉइंट का जो x1 है वो h है, h लिख दिया। इस तरह प्लस y2 की जगह y, और y1 बेसिकली हमारे पास k है, इंडर रूट खत्म किया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है, विद सेंटर h एंड k एंड रेडियस a। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जो रेडियस है, ये जो रेडियस हमने डिफाइन किया था, a इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, एंड सेंटर क्या हो हमारे पास, ओरिजिन पे हो। एट ओरिजिन, तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सवाल का निशान ये है कि ये हमारे पास कैसे बनती है। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की, वो क्या होती है हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक हम प्लेन ड्रा करते हैं। देखना ये कि ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आती है। हमने क्या कहा कि सेंटर हमारे पास ओरिजिन पे हो, ओरिजिन क्या है हमारे पास, इसमें ये 0 0 ओरिजिन होता है ना किसी भी प्लेन का। तो सर्कल हमारा कहीं इधर आ रहा है, तो अब हमारे पास h क्या है, h भी 0 है, k की जगह अभी क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। बिकॉज h और k बेसिकली हमारे पास जो सेंटर है वो क्या, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे हमारे पास h और k की वैल्यू क्या होती है, 0 0। तो ये हमारे पास, और एक क्या हमने बताया हुआ रेडियस, वो 1 है। तो 1 का स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया कि यूनिट सर्कल क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि जिसमें हमें रेडियस भी गिवन हो और सेंटर भी गिवन हो, तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। मैं क्वेश्चन सबसे पहले राइट करता हूं।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन for circle of radius 2 centered at 3 4 इस क्वेश्चन ये किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। हमारे पास होती है ए स्केयर इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर। ये सर्कल की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें वो दो चीज़ें गिवन, रेडियस गिवन है और सेंटर का पॉइंट गिवन है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है एच और ये हमारे पास क्या है के। तो ए क्या हमारे पास इसमें रेडियस 2 है, 2 का स्केयर प्लस एक्स एच की क्या वैल्यू है 3 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है 4 का स्केयर। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई माइनस 4 का स्केयर। ये इसकी क्या हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, जिसका रेडियस क्या हो, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 हो और जो सेंटर्ड है वो क्या हो 3 और 4 हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 42 है बुक में से। हम उसका सर्कल भी ड्रा करते हैं कि प्लेन पे कैसे बनेगा और उसको देखते हैं। उसमें हमें दो चीजें गिवन है। उसमें हमें गिवन क्या है, उसने कहा हुआ है कि जो हमारे पास सेंटर है सी वो क्या है -3 इंटू 0 एंड रेडियस क्या है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हमें सेंटर भी गिवन है, तो अब इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले मुझे ड्रा करना आना चाहिए कि सर्कल को मैं प्लेन पे कैसे ड्रा करूंगा, सेंटर प्लेन पे कैसे ड्रा करूंगा। तो सबसे पहले ये मैं काम करता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बेसिकली 0 0 होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस होता है और बेसिकली ये मेरे पास क्या होता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 और ये क्या होगा -4। यहाँ पे +1 +2 +3 एंड +4। नीचे क्या है -1 -2 -3 एंड -4 वाई एक्सिस। अच्छा, अब हमें उसने सेंटर गिवन दिया है। सेंटर बेसिकली हमारे पास क्या है -3 इंटू 0। एक्स का क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग -3 एंड वाई एक्सिस का क्या है 0। तो ये मेरे पास पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये फर्स्ट एक्स एक्सिस की तरफ देखना, -3 आ गया और वाई एक्सिस का क्या है 0। तो वाई एक्सिस 0 कहाँ पे होता है, बेसिकली यहाँ पे होता है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया -3 इंटू 0। ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब रेडियस क्या है, उस सर्कल का रेडियस मेरे पास 3 है। तो मतलब क्या है कि यहां से 3 टाइम्स, अब ये लाइन छोटी मैंने ड्रा की थी, इसको -6 तक आपने ले जाना है। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, यहां से यहां तक भी 3 डिस्टेंस होगा। इधर अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो यहाँ पे -5 है और इसको अगर मैं नीचे लाता हूं तो क्या होगा -6। बेसिकली क्या है, सेंटर इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेंटर। बेसिकली थोड़ा सर्कल मुझसे टेढ़ा बन गया, आप अच्छा से बना लेना क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो इस पे सही बन नहीं रहा। तो ये हमारे पास सेंटर क्या है, =3 है। इस किस साइड पे भी देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, =3 आ जाएगा। तो अगर इसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या होगी,
और बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर। तो इसमें एक्स एच क्या है हमारे पास, -3 का स्क्वायर, ए क्या है 3 का स्क्वायर, तो प्लस वाई -0 का स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 9 इक्वल्स टू एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। ये थोड़ा सा आइडिया था, मे भी आपको समझ ना आए कि ये कैसे ड्रा किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्लियर करवा देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। जस्ट आपको सेंटर बताना था कि सर्कल का सेंटर ये होगा, ये वाला पॉइंट, और बाकी इसको हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 42 है 1.2 एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें तो हमें गिवन था सेंटर ही है। अगर हमारे तो हमने इक्वेशन फाइंड की थी। अगर हमारे पास गिवन ये हो कि इक्वेशन हमें गिवन हो और हमें कहा जाए कि आपने सेंटर भी फाइंड करना है और उसका रेडियस भी फाइंड करना है, तो उसको हमने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमारा मिशन क्या है कि इसको हम उस वक्त ही सेंटर वगैरह फाइंड कर सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, ये स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन बन रही हो। तो स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन क्या होती है कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा हो हमारे पास, ए स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, अब बेसिकली इसको हमने ऐसे बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपने आइडिया पड़ा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक्स वाली टर्म में एक साइड पे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, आगे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू प्लस 4 है तो इस वाले फॉर्म में -4 आ जाएगा। कुछ ना कुछ बन गई। अब हमें इसको क्या करना है, स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें क्या मुझे ऐड करना पड़े कि ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो क्या है, बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 4x बनता है, तो ये मेरे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर इसी तरह इधर भी प्लस किया तो इस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। दोनों साइड पे इक्वेशन के मुझे काम करना पड़ेगा। या प्लस माइनस करोगे तो इधर वाला माइनस उधर जाकर फिर प्लस करोगे तो ये प्लस ही आएगा एंड पे। प्लस इस तरह y का वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। तब ये मेरे पास -2 × 2 जो मेरे पास बेसिकली फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, बेसिकली किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2 और y और 2 को मल्टीप्लाई करता तब ये मेरे पास -4 बनता है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास पहली वाली टर्म क्या बन रही है, ये x का बेसिकली स्क्वायर बन रहा है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर सारा बन रहा है। इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे पास सारी टर्में आ रही हैं। प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। क्यों, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा और एंड पे हमारे पास जस्ट 4 बच जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस तरह की इक्वेशन बन गई है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बन गई है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, जहां पे नेगेटिव के साथ जो साइन होता है वो मेरे पास बेसिकली h होता है। तो यहाँ पे h क्या आएगा, अगर ये -2 होता तो फिर तो मेरे पास h की वैल्यू पॉजिटिव आनी थी। अब मेरे पास h क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह k हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नेगेटिव k होता है बेसिकली वही होता है ना सेंटर। तो ये मेरे पास k इक्वल्स टू आ जाएगा 2। इसमें ऑलरेडी माइनस है तो इसके साथ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कि -h होता है। तो इसमें मेरे पास क्या था, प्लस था, तो h की बेसिकली वैल्यू क्या है, -2 आएगी। और इसमें मेरे पास कंपेयर करूंगा तो माइनस k होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस में वैल्यू थी, तो k क्या मेरे पास 2 आ जाएगा।
ठीक है। और इस तरह मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये सारी दोनों टर्म्स किसकी इक्वल होती है, ए स्क्वायर की। तो ए मेरे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, सेंटर क्या आ गया मेरे पास -2 × 2 और मेरे पास रेडियस क्या आ गया ये। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में वो ये कहता है कि इसको ना आपने कोऑर्डिनेट्स पे ड्रा करो। तो इसको ड्रा करने का मेरे पास बहुत ही आसान तरीका है। आपने सेंटर देखना है, सेंटर कौन सा बन रहा है और ए हमारे पास क्या है, रेडियस इसका क्या है। तो इसको मैं अरेज करने जा रहा हूं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पे एक्स नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ पे वाई -1 -2 -3, यहाँ पे वाई पॉजिटिव 1 2। अच्छा, उसका मेरे पास जो सेंटर आया था वो बेसिकली क्या आया था, -2 × 2। उस इक्वेशन का सेंटर ये था और रेडियस के क्या था हमारे पास, बेसिकली आया था 2। तो अब हम देखना है सेंटर कहाँ पे आ रहा है, -2, एक्स एक्सिस का -2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमने वाई एक्सिस में देखना है कि वाई का +2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट सेंटर इसका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये सर्कल क्या आ जाएगा सेंटर। और रेडियस क्या है, 2 पॉइंट, यहाँ से ऐसे। तो ये मेरे पास सर्कल कैसे बनेगा, फिर ये इसका क्या आ जाएगा सेंटर, तो इसका 2, तो ये मेरे पास बेसिकली सर्कल बन जाएगा ऐसे, यानी इधर यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा, यहां से गुजरेगा, सॉरी -4 यहाँ पे नहीं होगा, ये वो यहाँ पे कहीं आएगा। ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, हर जगह पे a = 2 होगा और ये सेंटर हमारे पास क्या होगा, -2 × 2। ये हमारे पास, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर हमने डिनोट किया और एक दायरा लगा दिया 2 डिस्टेंस का, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि ये सेंटर होता है, ये इसका रेडियस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन हमें पॉइंट दे रही होती है, बेसिकली इस इक्वेशन से जब हम पॉइंट निकाल रहे होते हैं, बेसिकली अगर ये मेरे पास कोई एक सर्कल है, इसका ये सेंटर ए है, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी क्या, एक्स, ये हमारे पास इसका सेंटर एच एंड के है, एक्स -h का स्क्वायर प्लस वाई -k का स्क्वायर = a²। तो ये बेसिकली हमें कौन से पॉइंट्स बता रहे होते हैं, जो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑन इस लाइंस के, जो इसकी बाउंड्री लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हमने फाइंड करना हो कि इसके ये अंदर वाले पॉइंट्स हमने फाइंड करने हो, इंटीरियर एरिया फाइंड करना हो, या इंटीरियर पॉइंट इसको बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने हो, तो या इंटीरियर, ये अंदर वाले इंटीरियर होंगे इस पॉइंट लाइन के अंदर, और बाहर वाले क्या होंगे, एक्सटीरियर। तो हम वो भी इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हमारे पास x -h² प्लस y -k², ये हमारे पास अगर लेस देन k हो, a² हो, तो ये हमारे पास क्या बता रही होती है, इसका इंटीरियर रीजन लेस देन a²। ये बेसिकली क्या बता रहा होता है हमें, इंटीरियर रीजन के पॉइंट्स बता रही होती है। ये वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो अगर यही इक्वेशन x -h² प्लस y -k² ग्रेटर देन a² लें, ये वाली इक्वेशन को, तो ये मेरे पास क्या बता रही होती है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स बता रही होती है, सर्कल के एक्सटीरियर पे कौन से पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, और एट द ऑन द या एट द लाइन मतलब कौन से आएंगे, ये वाली इक्वेशन से इसके पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पैराबोला। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लें।